नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं अरिंदम। आज सबसे पहले चर्चा महंगाई राहत कैंपों और चिरंजीवी योजना की। चिरंजीवी योजना से हो रहा इलाज, ना ही लाने रोकड़े और ना ही देना ब्याज, खर्चा खुर्चा कुछ ना हो। राजस्थान सरकार आम जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं महंगाई राहत कैंप। आपको बता दें कि इन कैंपों में अब तक करीब 7 करोड़ 52 लाख मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित कर 1 करोड़ 76 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। सबसे ज्यादा उत्साह लोगों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में दिखाया है। यही वजह है कि सबसे अधिक करीब 1 करोड़ 40 लाख रजिस्ट्रेशंस इसी योजना में हुए हैं। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सार्वजनिक मंचों से समय समय पर इस योजना के बारे में आम जनता को अवगत कराते आए हैं। पूरे देश के अंदर राजस्थान चर्चा के अंदर है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हुए जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए हैं। ये 25 लाख का बीमा जो है, ये देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा कि आपको फ्री इलाज मिल रहा हो, पूरा ऑपरेशन, आपकी जांचें फ्री हो, सीटी स्कैन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, इलाज पूरा फ्री, और ऊपर से कानून पास कर दिया है। आपको मालूम है, राइट टू हेल्थ। ये कानून जो है इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने हिम्मत दिखाई है जिसने कानून पास करके अधिकार दिया पब्लिक को। यह योजना आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मरीज की पसलियों से दुर्लभ गांठ निकालकर मरीज को जीवन दान दिया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में उसका इलाज मुफ्त हुआ। आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। हिम्मत भरतपुर, इसमें आया मैं करीब 7-8 साल पहले आया था। उनने मना कर दिया ऑपरेशन की, इसलिए उनने बोला 8-9 साल 18 साल के बाद में आना, इसलिए मैं आया 6 महीने पहले। उसमें कैंसर मारने में भर्ती कर लिया, उनने करा था तो उन पर नहीं हुआ, फिर ये सर बताए थे। मरीज का इलाज करने वाले SMS अस्पताल के कार्डियक सर्जन डॉक्टर राम गोपाल यादव कहते हैं, एक चीज मैं कहना चाहूँगा, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन हैं हमारे, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत ये सारे के सारे ऑपरेशन पूर्णतया निःशुल्क किए जाते हैं। इसके अंदर एक पैसा भी नहीं लगता है। वो हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसके अंदर चिरंजीवी योजना के अंदर ही हुआ है। तो आप लोग सब के सब इन सरकारी योजनाएं जितनी भी है उनसे आप जुड़े और उसका लाभ लेवे। राजस्थान में रौनक चौगुनी होली होली होली। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में उद्यानिकी विकास की विपुल संभावनाएं देखते हुए गहलोत सरकार ने बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर में उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र खोलने का निर्णय किया है। 30 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में इन केंद्रों पर विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही प्रत्येक केंद्र के संचालन के लिए 1 उपनिदेशक, 3 कृषि अनुसंधान अधिकारी और 1 सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक और वरिष्ठ सहायक सहित कुल 28 पद बनाए जाएंगे। अपनी बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए लगातार दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश कर राजस्थान ने मिसाल कायम की है। वे जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय में लगे संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय किसान महोत्सव के बाद संभाग स्तर पर किसान महोत्सव के जरिए किसानों को कृषि की उन्नत विधियों की जानकारी दी जा रही है, जिससे कृषि उत्पादन में उन्हें फायदा हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को परंपरागत खेती के साथ नवाचारों को भी अपनाना चाहिए। इससे कृषि उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। मिलेट्स उत्पादन के साथ आज हमारा प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी अव्वल स्थान पर है। इस मौके पर उन्होंने गहलोत सरकार की योजनाओं और प्रोत्साहन नीतियों की भी चर्चा की। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि राज्य को कृषि प्रसंस्करण उत्पादों का हब बनाने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इसमें कृषि उत्पाद प्रसंस्करणों के लिए किसानों को 75 तो गैर कृषकों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। इससे पहले कृषि मंत्री ने गोपूजन किया और कृषि प्रदर्शनी और स्मार्ट फार्म का अवलोकन किया। उन्होंने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषि कार्य करते हुए दिवंगत हुए किसानों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की
राशि के चेक प्रदान किए। साथ ही राज्य कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत नए उद्योग लगाने पर पूंजीगत अनुदान राशि के चेकों का भी वितरण किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पैनोरमा में रावत चूंडा के कृतित्व और व्यक्तित्व को विभिन्न माध्यमों के जरिए दर्शाया जाएगा। इससे लोगों को उनके बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने आगामी सत्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वे जयपुर में राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद की बैठक में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मंडल कार्मिकों की बकाया पेंशन का नियमानुसार निस्तारण कराने का भी आश्वासन दिया। स्कूल शिक्षा सचिव नवीन जैन ने अधिकारियों को न्यायिक मामलों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। बैठक में पाठ्य पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए किताबों की उपलब्धता, प्रचार प्रसार और अन्य जरूरी कामों के लिए 25 लाख रुपए का अनुमोदन भी किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री और शासन सचिव ने मंडल परिसर में पौधारोपण भी किया। इधर जयपुर के योजना भवन में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि इस केंद्र के जरिए गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, फाउंडेशंस और गैर लाभकारी ऐसी कंपनियां जो पहले से ही समाज सेवा कर रही हैं, एक छत के नीचे आ गई हैं। इनके सहयोग से राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक राज्य के 6 जिलों में संवाद कार्यक्रम हो चुके हैं और बाकी जिलों में भी इन्हें जल्द कराया जाएगा। और अब बात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के ब्रिटेन दौरे की। उन्होंने स्कॉटलैंड में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्कॉटलैंड के सदस्यों से मुलाकात की। डॉक्टर जोशी ने कहा कि यहाँ की धरती पर राजस्थानी संस्कृति को जीवंत रखकर प्रवासियों ने राजस्थान और भारत का नाम रोशन किया है। इस पर प्रदेश को गर्व है। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष शरद भंसाली ने डॉक्टर जोशी को बताया कि स्कॉटलैंड में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं जो फार्मिंग और आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इनमें नागौर, चूरू और झुंझुनू सहित करीब सभी जिलों के लोग शामिल हैं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। जोधपुर में किशोर बाग से आखलिया सर्किल तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। ये सड़क कृषि उपज मंडी, महामंदिर चौराहा, पावटा चौराहा, सोचती गेट, जालोरी गेट और बॉम्बे मोटर चौराहे से होकर गुजरेगी। 11.25 किलोमीटर लंबी इस रोड के निर्माण पर 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बनने से लोगों को यातायात के दबाव से राहत मिलेगी, समय बचेगा और औद्योगिक विकास तेज होगा। मुख्यमंत्री ने कल सीएमआर में इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस मौके पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव, मुख्य सचिव उषा शर्मा और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने खाटलवाना गांव में अतिरिक्त क्षमता के ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। इसके लगने से एक ट्रांसफार्मर में खराबी आए तो दूसरे से बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से इस इलाके में करोड़ों की लागत के कई काम हुए हैं और ये उसी की उपलब्धि है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम ने झुंझुनू जिले में पात्र लोगों को ऋण देने के लिए आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जरिए किए जाएंगे। स्वरोजगार ऋण के लिए 18 से 54 और शिक्षा ऋण के लिए 16 से 32 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। विस्तार लेते कोटा शहर में आधा दर्जन से ज्यादा चौराहों को एक्सीडेंट पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के कई कदम उठा रही है। लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। डूंगरपुर कलेक्टर ने जिला स्तरीय विशेष योग्यजन समिति की बैठक बुलाई। इसमें जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के दिव्यांग मतदाता, अभियान एम्बेसडर और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष योग्यजनों के 100% मतदान, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, स्वीप गतिविधियों और बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। भारत ने दक्षिण कोरिया में खेली गई एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में उसने ईरान को 32 के मुकाबले 42 अंक से हराया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, शाबाश टीम इंडिया, ईरान को मात देकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप अपने नाम करने पर भारत की होनहार कबड्डी टीम को असीम बधाइयां। टीम के सितारे राजस्थान के बेटे सचिन तंवर पर पूरे प्रदेश को गर्व है। नमस्कार।